बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में मैं बताने वाला हूँ। रेशनल नंबर चैप्टर 1 आर्यश अग्रवाल बुक से मैं उस आर्यश अग्रवाल बुक का चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बच्चों रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर आप अगर रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो अपने आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। अगर एक बार भी आपको कोई गाइड कर दे तो आप ये पूरा सारा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बट हर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखी संख्या को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे एक शर्त होना चाहिए। वो शर्त क्या है? वेयर, मतलब जहां p एंड q आर इंटीजर। कहने का मतलब है ऐसी संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकें या अंश अपॉन हर, ये बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटे हर के रूप में अगर किसी संख्या को लिख सकते हैं, और जहां पे p और q क्या हो, एक इंटीजर हो, मतलब एक पूर्णांक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और q का मान कितना होना चाहिए, q की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, और p और q एक पूर्णांक या एक इंटीजर हो, और जहां q का मान 0 ना हो, जहां q का मान 0 ना हो, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसा नंबर जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सके या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, और जहां p और q एक इंटीजर हो और q का वैल्यू 0 ना हो, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं ले लूं 3/5, ठीक है, 3/5 अगर मैं ले लूं तो 3/5 क्या है, ये न्यूमरेटर है, क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, ठीक है, मैंने अभी बताया कि p बाई q का मतलब होता है 3/5, मतलब 3/5 को हम क्या बोलते हैं, p बाई q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो p बाई q ये 3/5 है, ये p बाई q के रूप में। ठीक है, और ध्यान से देखना ये जो 3 है ये 3 जो है वो क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। और ये 5 भी क्या है, इंटीजर है। और ये भी ध्यान से देखना कि q का मान यहाँ पे क्या है, 0 है, नहीं। तो जहां पे q का मान 0 ना हो और ये जो अंश बटे हर है या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसका ये दोनों क्या हो, ये एक इंटीजर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि 0 के नीचे बोल सकते हैं 0/1 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने से उस संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी संख्या के नीचे 1 हम अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 ही आएगा, 0/1 का मतलब 0 ही होते हैं। ठीक है, बट 0 यहाँ पे p है और 1 यहाँ पे क्या है, q, और 0 क्या है, 0 एक इंटीजर नंबर है, 0 क्या है, इंटीजर, और 1 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, 0 और 1 इंटीजर नंबर है, और q का वैल्यू 0 नीचे है क्या, नहीं है। तो q का वैल्यू अगर नीचे अगर
हर के रूप में जीरो नहीं है, क्यू का मान अगर जीरो नहीं है तो इस संख्या को हम बोल सकते हैं क्या है, बोल सकते हैं क्या, रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है बट रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम किसे बोल सकते हैं पता है, हम क्या ये बता सकते हो कि -1 ये क्या रेशनल नंबर है? है रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 को भी हम नीचे अपान 1 लिख सकते हैं और -1 अपान 1 दोनों इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए -1 भी क्या होगा, -1 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट ध्यान रखना, क्या 1/0 रेशनल नंबर है? नहीं। 0/1 रेशनल नंबर है बट 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि q का मान यहाँ पे क्या आ गया, 0, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। मतलब किसी भी संख्या के अगर नीचे 0 लगा हो तो वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर समझ में आया? रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जिन्हें हम इसमें न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, एक इंटीजर हो और डिनोमिनेटर जो है उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया समझ जाओ कि वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेशनल नंबर समझ गए होंगे। इससे बड़ा रेशनल नंबर की कोई परिभाषा नहीं होती है। आप किसी भी कक्षा में जाइए, चाहे पहले और चाहे आगे जाइए, ठीक है, आप रेशनल नंबर का ये पूर्ण डिफिनेशन है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी रेशनल नंबर की परिभाषा हो ही नहीं सकती। ये मैंने पूरा रेशनल नंबर, ये आप कितने लोग p/q को ही रेशनल नंबर बोल देते हैं, लेकिन नहीं, हर p/q को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। जैसे 1/0 भी p और q के रूप में ही तो है, 1/0 भी p और q के रूप में है, तो क्या ये रेशनल नंबर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि q का मान कितना है, 0। q का मान क्या है, 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरी चीज क्या मुझे आप बता सकते हैं कि √2/3 रेशनल नंबर है या नहीं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि √2/3 भी रेशनल नंबर नहीं है। इसका रीजन ये है कि √2/3 तो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, लेकिन ये जो p का वैल्यू है ना √2, ये क्या है, रेशनल नंबर, ये इंटीजर नंबर नहीं है। √2 इंटीजर नहीं है, मतलब पूर्णांक नहीं है। और जब कोई भी नंबर इंटीजर ना हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के डिफिनेशन में ही लिखा है कि वो नंबर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बट अगर इंटीजर नहीं है p q का वैल्यू, तो समझ जाना कि वो रेशनल नंबर नहीं है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 0 रेशनल नंबर है बट 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और √2 मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो इंटीजर ना हो वो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से समझ गए। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना, बार बार एक वर्ड यूज हो रहे हैं रेशनल नंबर के, इंटीजर। क्या आप लोग जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है? तो मैं इंटीजर के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि इंटीजर जो होती है, इंटीजर की डिफिनेशन बहुत शार्ट है, r नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस r पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। r नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस r पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। कहने का मतलब है, अगर हम कोई भी देखते हैं संख्या रेखा देखते हैं, संख्या रेखा में हम देखते हैं कोई भी संख्या ऐसे होता है 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 पॉजिटिव में, और 0 से पहले -1 -2 -3 ऐसे जाते हैं इनफिनिट तक। ठीक है, तो ये जो संख्या रेखा पे ये नंबर दिखाए गए हैं ना, ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर क्या है, इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि r नेगेटिव नंबर, तो r नेगेटिव नंबर, r पॉजिटिव नंबर प्लस 0,
इन सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर। अगर आप इंटीजर को अच्छे से जानते हैं इसका मतलब है आप रेशनल नंबर को जानते हैं। ठीक है, अगर रेशनल नंबर को जानना है अच्छे से इंटीजर को जानना पड़ेगा। इंटीजर का परिभाषा है आल नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस आल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, मतलब सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं प्लस 0 प्लस 0 को अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इंटीजर को इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया रेशनल नंबर के बारे में और क्या बताया? इंटीजर के बारे में। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। और एक अभी और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और टॉपिक है आपकी इस बुक में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को आप स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का भी एक परिभाषा होती है। ये बिल्कुल रेशनल नंबर तो है, हमें जानते हैं कि तो रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकें जहां p और q क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, और नो कॉमन डिवाइजर other than 1, no common divisor other than 1। कहने का मतलब है एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक के अलावा 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और तीसरा शर्त क्या है? तीसरा है कि q इज पॉजिटिव नंबर। मतलब कि जो q का मान होगा वो हर हालत में q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर में q निगेटिव हो सकती है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में q जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और p और q में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो जो एचसीएफ निकलता है, एचसीएफ जानते हो ना, बस एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसी को हम बोल सकते हैं क्या? उसी को हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आपको लिखा है 25/-30, इसको मुझे चेंज करना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये रेशनल नंबर है लेकिन इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने कहा कि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और दूसरी चीज q का मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे q का मान क्या है? नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको ध्यान से रखना, अगर नीचे नेगेटिव है तो आपको सबसे पहले -1 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा और -1 से ऊपर। क्या है? ये न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर है। और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, ठीक है, मैंने अभी बताया कि p by q का मतलब होता है 3/5, मतलब 3/5 को हम क्या बोलते हैं? p by q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो p by q ये 3/5 है, ये p by q के रूप में। ठीक है, और ध्यान से देखना ये जो 3 है वो ये 3 जो है वो क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। और ये 5 भी क्या है? इंटीजर है। और ये भी ध्यान से देखना कि q का मान यहाँ पे क्या है? 0 है? नहीं। तो जहाँ पे q का मान 0 ना हो और ये जो अंश बटे हर है या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसका ये दोनों क्या हो? ये एक इंटीजर हो। ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि 0 के नीचे बोल सकते हैं 0/1 हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने से उस संख्या के वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी संख्या के नीचे 1 हम अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 ही आएगा। 0/1 का मतलब 0 ही होते हैं। ठीक है, बट 0 यहाँ पे p है और 1 यहाँ पे क्या है q। और 0 क्या है, 0 एक इंटीजर नंबर है। 0 क्या है इंटीजर, और 1 भी क्या है एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, 0 और 1 इंटीजर नंबर है और q का वैल्यू 0 नीचे है क्या नहीं है। तो q का वैल्यू अगर नीचे अगर हर के रूप में 0 नहीं है, q का मान अगर 0 नहीं है, तो इस संख्या को हम बोल सकते हैं क्या है, बोल सकते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, बट रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम किसे बोल सकते हैं पता है, हम क्या ये बता सकते हो कि -1 ये क्या रेशनल नंबर है? है रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 को भी हम नीचे अपान 1 लिख सकते हैं और -1/1 दोनों इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए -1 भी क्या होगा, -1 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट ध्यान रखना, क्या 1/0 रेशनल नंबर है? नहीं। 0/1 रेशनल नंबर है, बट 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि q का मान यहाँ पे क्या आ गया 0, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। मतलब किसी भी संख्या के अगर नीचे 0 लगा हो तो वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर समझ में आया। रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जिन्हें हम इसमें न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, एक इंटीजर हो और डिनोमिनेटर जो है उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया समझ जाओ कि वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेशनल नंबर समझ गए होंगे। इससे बड़ा रेशनल नंबर की कोई परिभाषा नहीं होती है। आप किसी भी कक्षा में जाइए, चाहे पहले और चाहे आगे जाइए, ठीक है, आप रेशनल नंबर का ये पूर्ण डिफिनेशन है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी रेशनल नंबर की परिभाषा हो ही नहीं सकती। ये मैंने पूरा रेशनल नंबर, ये आप कितने लोग p/q को ही रेशनल नंबर बोल देते हैं, लेकिन नहीं, हर p/q को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। जैसे 1/0 भी p और q के रूप में ही तो है, 1/0 भी p और q के रूप में है, तो क्या ये रेशनल नंबर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि q का मान कितना है 0। q का मान क्या है 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरी चीज क्या मुझे आप बता सकते हैं कि √2/3 रेशनल नंबर है या नहीं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि √2/3 भी रेशनल नंबर नहीं है। इसका रीजन ये है कि √2/3 तो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, लेकिन ये जो p का वैल्यू है ना √2, ये क्या है, रेशनल, ये इंटीजर नंबर नहीं है। √2 इंटीजर नहीं है, मतलब पूर्णांक नहीं है। और जब कोई भी नंबर इंटीजर ना हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के डिफिनेशन में ही लिखा है कि वो नंबर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बट अगर इंटीजर नहीं है p q का वैल्यू, तो समझ जाना कि वो रेशनल नंबर नहीं है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 0 रेशनल नंबर है, बट 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और √2 मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो इंटीजर ना हो वो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से समझ गए। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना, बार बार एक वर्ड यूज हो रहे हैं रेशनल नंबर के, इंटीजर। क्या आप लोग जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है? तो मैं इंटीजर के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि इंटीजर जो होती है, इंटीजर की डिफिनेशन बहुत शॉर्ट है।
all negative number plus 0 plus all positive number are called integer. All negative number plus 0 plus all positive numbers are called integer. कहने का मतलब है अगर हम कोई भी देखते हैं संख्या रेखा देखते हैं तो संख्या रेखा में हम देखते हैं कोई भी संख्या ऐसे होते हैं 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 पॉजिटिव में और 0 से पहले -1 -2 -3 ऐसे ही जाते हैं इनफिनिट तक। ठीक है, तो ये जो संख्या रेखा पे ये नंबर दिखाए गए हैं ना, ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर क्या है, इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि आर नेगेटिव नंबर, तो आर नेगेटिव नंबर, आर पॉजिटिव नंबर प्लस 0, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर। अगर आप इंटीजर को अच्छे से जानते हैं इसका मतलब है आप रेशनल नंबर को जानते हैं। ठीक है, अगर रेशनल नंबर को जानना है अच्छे से इंटीजर को जानना पड़ेगा। इंटीजर का परिभाषा है आर नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस आर पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, मतलब सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं प्लस 0 प्लस 0 को अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, इंटीजर को इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया रेशनल नंबर के बारे में और क्या बताया, इंटीजर के बारे में। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। और एक अभी और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और टॉपिक है आपकी इस बुक में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मतलब तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, बिल्कुल रेशनल नंबर तो है ही, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा नंबर जिसे मैं p/q के रूप में लिख सकूं और जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो। दूसरी चीज क्या हो, नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। कहने का मतलब है कि p और q का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। मतलब p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो बस 1 हो सकता है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद q का मान जो होगा वो हर हालत में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और जहां p और q इंटीजर हो और q हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करना बता रहा हूं। इस नंबर को मुझे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया अगर कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस हो तो सबसे पहले आप इसको q का मान को आप पॉजिटिव बनाओगे, यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाओगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने कहा इन दोनों का हमेशा कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या होता है, 1। और नेगेटिव है, नेगेटिव को चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर न्यूमरेटर में भी -1 से ही करेंगे। ठीक है, तो करने को क्या मिला मुझे, -1 का 25 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 बट -25 नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 30 को 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 30। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है। मैंने कहा कि इसका क्या होना चाहिए, बस इसका जो बोलते हैं कि कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो क्या ये कॉमन डिवाइजर इसमें 1 है, नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखना ये जो 25 है वो 5 के भी टेबल में आता है। ठीक है, 5 के टेबल में 25 आता है और 30 के टेबल में 5 के टेबल में 30 भी आता है। 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल में 30। इसका मतलब 25 और 30 का कॉमन फैक्टर 5 है और 1 के भी टेबल में 25 आता है और 1 के टेबल में 30 आता है, आता है नहीं। तो इसका 25 और 30 का एक कॉमन फैक्टर 1 भी है और एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। मैंने कहा बस 1 होना चाहिए, मैंने कहा 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक सबसे अच्छा रूल है कि सबसे ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर है उसी से भाग देना पड़ता है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर से। ये बताओ 25 किसके टेबल में आता है, 5 और 5 के टेबल, अगर 5 के टेबल में 25 आया है तो 5 के टेबल में डिनोमिनेटर भी आना चाहिए। तो 5 के टेबल में 30 आता है, हाँ। तो ये ध्यान रखना 25 और 30 का सबसे ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5। तो इसी 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5 का डिवाइड इसे करो कितना आएगा, -5
और इसका डिवाइड करोगे तो 6। अब ध्यान से देखो 5 और 6 का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 1। क्या 5 और 6 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर बच रहा है? नो। इसलिए इसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और देखो q का मान नेगेटिव है नहीं, q का मान नेगेटिव भी नहीं है और ये इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं इस संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म -5/6। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको बताया रेशनल नंबर का पूरा मैंने डिटेल बताया रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में यूज होने वाला शब्द है वर्ड है इंटीजर के बारे में मैंने अच्छे से बताया। इंटीजर बताने के बाद मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बताया। ठीक है।